नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो सबसे पहली कंपनी देखने वाले हैं उस कंपनी का नाम आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा, इंडो सोलार। और इसके बाद से दोस्तों कम से कम 3 या 4 स्टॉक और हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट कैप ठीक ठाक है, 96% तक का मार्केट 96.9 करोड़ तक का मार्केट कैप है। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो ऑलमोस्ट 56, यहां पर हम देख सकते हैं 56% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। और ये जब कंपनी ऊपर की साइड में निकली थी दोस्तों, तो एक अच्छा, बहुत अच्छा जो है चार्ट जिस तरह से बनता है उस तरह से गई थी। मतलब हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में एक बहुत बढ़िया इस कंपनी ने यहां पर ब्रेकआउट मारा था। और ब्रेकआउट मारने के बाद से कहीं ना कहीं इस कंपनी का जब प्राइस 2 रुपया 1.5 रुपया हुआ करता था, वहां से 8 रुपया, मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न हमको दिया। उसके बाद से दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद से जब ये स्टॉक देखेंगे आपके सामने, धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं नीचे की साइड में निकल चुका है। और आज के डेट में इस कंपनी ने 10% तक का उछाल एक दिन में दिखाया हुआ है। तो क्या इस कंपनी को अब हम लोग यहां पर लेने की कोशिश करें कि नहीं करें? दोस्तों एक चीज देखिएगा, अगर जिस तरह से टेक्निकल एनालिसिस हम लोग देखते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में आप सबको पता होगा, जो मैं जिस तरह से इंडिकेटर के बारे में बताता हूं वो सब तो आपको पता ही होगा। लेकिन उसके बाद से अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अगर यहां पर इस तरह से एक सपोर्ट लगाते हैं तो इसी सपोर्ट कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन बन जाता है। और डिमांड जोन पर आने के बाद से आज एक दिन में इस कंपनी ने 10% का मोमेंटम दिया है। फिलहाल अगर इस कंपनी की प्राइस की बात करें तो 2 रुपया 45 पैसा। अब 2 रुपया 45 पैसा पर अगर हम बाई करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस होगा, तो नेक्स्ट स्टॉप लॉस हम लोग इस प्राइस के पास आकर के अराउंड 2 रुपये के पास से हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा करके इस कंपनी को थोड़ा सा, बहुत ज्यादा देखिएगा पेनी स्टॉक है दोस्तों, पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसे लगाने हैं तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में लगाइए, ताकि अगर वो कंपनी नीचे भी गिरती है तो कल के दिन आप एवरेजिंग कर लोगे। अगर एवरेजिंग नहीं भी करते हो तो आगे आने वाले दिनों में वो अपने प्राइस को एक बार टच करने जाता ही जाता है। इस चीज को नोट करिएगा दोस्तों। जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं, अगर आप बात करो निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी चाहे कहीं से भी गिर जाए या चाहे कहीं से भी ऊपर चला जाए, लेकिन जो एक बार हाई बन करके आता है उस हाई को आज नहीं तो कल वो ब्रेक करने जाता ही जाता है। तो इसी तरह से आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को जब बाई करते हैं तो वो कंपनियां, अगर सपोज किसी, मान लीजिए इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, इन सब कंपनियों को बाई करके ऊपर के लेवल पर भी रखे हुए हैं, अगर वो नीचे आ गया तो कल के दिन वो अपने हाई को एक दिन टच करने जाएगा ही जाएगा। तो वहां पर हमारे पैसे जो है सेफ रहते हैं। इसीलिए लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में सलाह देते हैं बाई करने के लिए। लेकिन एज ए पेनी स्टॉक में क्या होता है कि कम पैसे लगा करके जो है आगे आने वाले दिनों में हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो इसीलिए जिनके पास कैपिटल कम होता है वो क्या करते हैं, 500 या 1000 रुपये लगा करके छोड़ देते हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। लेकिन प्रॉफिट बुक करना भी एक कला है, बहुत से लोग प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं। अब मान लीजिए इंडो सोलार की बात करें तो यहां पर जब ये कंपनी, हम लोगों ने इसमें जब नीचे से ही जा रहा था तो मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत बार बताया, अगर 8 रुपये के भाव पर या 7 रुपये या 6 रुपये या 5 रुपये के भाव पर किसी ने बाई कर, सेल कर दिया होगा तो उनको प्रॉफिट मिला। लेकिन जो लोग ये सोच करके बैठे थे कि हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे, उनका क्या हुआ, वो फिर उसी प्राइस पर लेकर के चला गया। तो फायदा क्या, वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसका फंडामेंटल, अब जैसे इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो इस कंपनी का डेट है 41 करोड़, लेकिन रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इस कंपनी में माइनस में है। तो इस कंपनी को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर हमें किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो वो लोहारिका हो सकता है, उसके बाद से गोयनका डायमंड हो सकता है, उसके बाद से FCS सॉफ्टवेयर हो सकता है, विशेष इन्फोटेक हो सकता है। ऐसी कंपनी को हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हुआ। लेकिन जिस कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा भी खराब लग रहा है तो उस कंपनी को हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है। उसमें एज ए ब्रेड बटर आज हमने बाई किया, 2 से 3 या 4 या 5 भी अगर उसमें अपर सर्किट लगा, प्रॉफिट बुक करिए, फिर नीचे आएगा, फिर आपको चांस देगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने जो नेक्स्ट स्टॉक है उस नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट स्टॉक निकल करके आता है वो है बीकेएम। जी हाँ दोस्तों, बीकेएम इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो आपके सामने यहां पर स्टॉक का नाम दिख रहा होगा। अब बीकेएम इंडस्ट्रीज देखिएगा, एक समय था इस कंपनी में तो
सबसे पहले इस कंपनी का एक बार हाई हम लोग यहां पर मार्क कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हाई की बात करें तो इस कंपनी ने 50 रुपए का हाई बनाया, आपके सामने हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद से इस कंपनी में भी हम लोगों ने जब ब्रेकआउट चल रहा था तो उस टाइम पर भी हम लोगों ने इस कंपनी को बाई किया हुआ था। अब बाई करने के बाद से क्या इसमें प्रॉफिट बुक हुआ या इसे हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, तो मेरा तो ये नेचर है दोस्तों कि जिस कंपनी का फंडामेंटल ठीक रहता है उसी को रखता हूं, बाकी मैं ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं करता हूं। अब बीकेएम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 52% तक का है। तो जिस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 52% तक का है वो कंपनी थोड़ा सा रिलायबल हो सकती है कि मान लीजिए अगर वो नीचे भी आया तो ये जो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 52% तो वो अपनी कंपनी को डूबने नहीं देंगे, जीरो नहीं होने देंगे, इसलिए इस लिहाज से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये अपना सपोर्ट भी 2 रुपये के पास बनाया, और सपोर्ट 2 रुपये बनाने के पास से अभी फिलहाल इसका 2 रुपये 90 पैसा प्राइस चल रहा है। बात करें हाल फिलहाल में तो इस कंपनी ने 4 रुपये 50 पैसे का हाई भी बना करके आया है। तो क्या अब ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में जा सकती है कि नहीं जा सकती है, इसे थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें और बुक वैल्यू इसका कितना है, 20 रुपया है। अगर ये अपने बुक वैल्यू के पास आता है दोस्तों, देखिए ये 20 रुपया पर अब अगर आता है, ये कहना बहुत इजी होता है, लेकिन जाने के लिए किसी भी कंपनी को अपने बुक वैल्यू के पास वो इसी तरह से जाएगा। देखिए जब यहां पर ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद से अच्छा प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट होने के बाद से नीचे आया, लेकिन ये लो को ब्रेक नहीं किया, अब फिर ऊपर जा रहा है। तो ये 4 रुपये 50 पैसे को एक बार ये ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद से कम 7 रुपया से लेकर के 8 रुपये तक जाएगा। उसके बाद से फिर ये जब नीचे आएगा तो फिर ये 4 का लो बना सकता है। तो इसलिए ये हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में जाएगा। तो इस कंपनी का अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो 2 रुपया स्टॉप लॉस, करंट प्राइस 2 रुपया 90 पैसा, और टारगेट की बात करें तो 6 से 7 रुपया तक इस कंपनी को हम लोग मान करके चल सकते हैं। तो ये होगी हमारी दूसरी कंपनी फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूं दोस्तों, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो शालीमार प्रोडक्शन में हम लोगों ने बाई करके रखा हुआ था। अभी देखिए एक अच्छा खासा 21,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। खूबसूरत को हम लोगों ने नीचे के लेवल पे, जब वो खूबसूरत नीचे से ही भाग रहा था तो वहां से हम लोगों ने बाई किया हुआ था, और वहां से अभी भी 1,83,890 रुपए का प्रॉफिट हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। तो इस तरह से जो कंपनियों का फंडामेंटल ठीक था उस कंपनियों को हम लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, अभी भी चल ही रहा है। तो दोस्तों अगर पेनी स्टॉक में आपको पैसे बनाने हैं या अपडेट चाहिए तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सिप्ला ये आज का लेवल था, यहां पर हम लोगों ने बाई किया तो मॉर्निंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। और बात करें इस कंपनी को तो इस कंपनी ने आज के डेट में अपर सर्किट मारा, फिर जब जिस तरह से मार्केट नीचे गिरा तो वहां पर, और ये कौन सा इंडिकेटर किस तरह से लगता है ये सारा कुछ मैंने वीडियो बना दिया। तो एक बार प्रीवियस वाली जो लर्निंग के 3 वीडियो या 4 वीडियो पोस्ट किया उसको अगर आप देख लेते हैं दोस्तों तो विश्वास मानिए आपको टेक्निकल एनालिसिस में कोई रोक नहीं पाएगा। बस आप चार्ट को देखते ही आप बता दोगे कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, ये स्टॉक या नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, आपको बस देखने की जरूरत होगी। लेकिन वो 40 मिनट की वीडियो है, आपको कम से कम 3-4 वीडियो बनाओ उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं बिना देर किए हुए अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, और नेक्स्ट स्टॉक में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। अच्छा, ये कंपनी हो गई जो आज के डेट में था। हाँ, तो हम बात करेंगे दोस्तों इस कंपनी का जो आपके सामने यहां पर नाम दिख रहा है, और चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहां पर इसका शॉर्ट नाम एक बार टाइप कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, इसका फुल नेम क्या होगा मैं आपको यहां पर एक बार दिखा देता हूं। और इंपेक्स फेरोटेक लिमिटेड करके नाम है दोस्तों, इंपेक्स IMPEX FERROTECH लिमिटेड। और इस कंपनी ने भी ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा हाई बनाया हुआ है। सॉरी, यहां पर इंपेक्स फेरो, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, कुछ रिफ्रेश हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो ये रिफ्रेश हो रहा था, रिफ्रेश। ओके, तो इस कंपनी के भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक अच्छा खासा हाई ऊपर की साइड में बना करके आया था, और बनाने के बाद से अब कहीं ना कहीं ये कौड़ियों के भाव में, मतलब 1 रुपया 40 पैसे के 1 रुपया 40 पैसे के हिसाब से इस कंपनी का जो है अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है। अब दोस्तों इसके बात करें मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरो एलाइल, तो दोस्तों
बात करें अगर इसका, तो देखिए ₹1.40, और इसके चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमें क्या कर रहा है, और जो हम लोगों ने 21 का मूविंग एवरेज लगा करके रखा हुआ है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस हमारा क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। ये वो रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस का आप देखेंगे ₹1.04 के पास कई दिनों से ये स्टॉक ₹1.04 के पास एक रेजिस्टेंस था। जाता तो था, नीचे गिर जाता था, जाता था नीचे, जाता था नीचे, आ जाता था, लेकिन फिलहाल अब ये रेजिस्टेंस यहां पर ब्रेक हो चुका है। तो ब्रेक होने के बाद से जो हमारा पहला टारगेट निकल करके आता है, अभी इसका प्राइस चल रहा है ₹1.40, ₹1.40 इसका प्राइस चल रहा है, और ₹2.50 के पास से हमारे पास एक टारगेट इस कंपनी में हो सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें अगर, तो ₹1 स्टॉप लॉस, मतलब हमारे पास इस कंपनी में 40 पैसे ही खोने के लिए है। लेकिन अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारे पास से कम ₹1 से ₹1.5 तक का रख सकते हैं। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे स्टॉक को ढूंढते हैं जिसमें मात्र 3 से 4 जो है, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, हाँ 3 से 4 अपर सर्किट में ही हम लोग प्रॉफिट लेकर के निकल जाए, तो ऐसे स्टॉक को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टॉक निकल करके आता है, नेक्स्ट स्टॉक को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं स्टील की कंपनी है। इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या कह रहा है। हाँ, तो जनित स्टील पाइप एंड इंडस्ट्रीज, मतलब जनित स्टील और पाइप, मतलब स्टील की जो पाइपें होती हैं दोस्तों, ये वो कंपनी बनाती है। इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलिंग ऑफ ईरो एंड SAW पाइप। अच्छा, ये दोस्तों स्टेनलेस स्टील की और बहुत सारी ऐसे पाइपें हैं जो बना करके बेचती है। तो इस कंपनी ने भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पैटर्न बना करके जा रही है। अब इस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो इसे हम लोग कह सकते हैं हायर हाई हायर लो, मतलब एक हाई बना रहा है, हायर लो बनाया, हाई बना रहा है, हायर लो। तो हर बार ये अपने प्रीवियस हाई को ये ब्रेक करके निकल रहा है। उसके बाद अब यहां पर ₹1.15 के पास कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। बात करें अगर 20 EMA या SMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज, तो यहां पर दोस्तों जब तक ये 20 SMA के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम इसे बाय नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन ये निकलेगा, अब पेनी स्टॉक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, या तो हम नीचे बाय करें, या तो जब ये अपर सर्किट मारना चालू होता है तो उस टाइम पे हमें बाय करने के लिए चांस नहीं देता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें अगर मान लो हमें ₹500 लगाने हैं, तो ₹250 सबसे पहले हम लोग लगा करके रख लेंगे, और 20 SM में जैसे ही क्रॉस करेगा और अगर हमें चांस देगा तो ₹250 और इसमें ऐड ऑन कर देना है, और मात्र 3 से 4 या 5 अपर सर्किट, या यूं कहें तो 50 पैसे या ₹1.5 ₹2 प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाना है। और इस कंपनी की अगर बात करें तो कई दिनों से, मतलब हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये कंपनी कई दिनों से इसी रेंज में जा रहा है, तो अगर हमने बाई किया छोटे टारगेट के लिए, अगर वो नीचे आ गया तब हम क्या करेंगे। सवाल तो यही उठता है कि ₹1 ₹1.5 के लिए हम लोग किसी कंपनी में क्यों घुसे। अगर घुसते हैं तो अगर वो नीचे आ गया तो हम ₹1-1.5 के टारगेट के लिए घुसते हैं, और नीचे आ गया तो हमारा लॉस सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को ये देखना है कि जिस तरह से हम लोगों ने इस चार्ट का फॉर्मेशन देखे दोस्तों, तो ये कभी भी अपने लो को नहीं तोड़ रहा है, मतलब यहां पर एक इसी तरह से रेजिस्टेंस बना करके चल रहा है। तो यहां पर एक अच्छा खासा चांस हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।